otherwise it takes a lot of time. Walaikum salam. किम लवर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस विल बी पार्ट 1 ऑफ ऑर्गेनिक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। हम 1 मिनट 1 या 2 मिनट वेट करेंगे सो दैट मोर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन इन। उसके बाद हम डायरेक्टली क्लासरूम में जाके इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्ट को हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना क्लास। तो क्लास में हमें डिस्कस करना है बेसिकली आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिक से इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट्स आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, इसको डिस्कस करना है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आईयूपैक बेसिकली क्या होता है? आईयूपैक इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शॉर्ट में इसको हम आईयूपैक बोलते हैं। तो देखते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम कैसे कंपाउंड्स को देते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू नेम कंपाउंड्स बाय आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो दिस इज बेसिकली आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो हमें देखना है आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है ये कौन से बुनियाद पे बेस्ड है। आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, this IUPAC system of nomenclature, it is primarily based on three things. तो यहाँ पे आप लिखो it is primarily based on three things. It's primarily based on, तो किस किस चीज पे ये based on है? It's primarily based on. Number first is word root. तो पहला हमारा होता है word root. It is based on three things. पहला होता है word root. तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे what is word root. Word root क्या होता है इसकी हम डिटेल देखेंगे। what is word root. तो नंबर सेकंड इज दैट इज सुफिक्स। तो सुफिक्स, यू नो सुफिक्स किसको कहते हैं? तो सुफिक्स हमारे पास दो तरह के हम यूज करते हैं यहाँ पे। एक होता है प्राइमरी सुफिक्स, इसका भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एक होता है हमारा सेकेंडरी सुफिक्स, इसका भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। तो पहले हम वर्ड रूट को देखते हैं, वर्ड रूट क्या होता है। उसके बाद हम सुफिक्स को देखते हैं, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स। नंबर थर्ड जो हमारा होता है दैट इज प्रीफिक्स, दैट इज प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स भी हमारे दो तरह के यहाँ पे होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। दीज आर द थ्री बेसिस फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। दीज आर द थ्री बेसिस फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। मतलब बुनियादी हमें ये तीन चीजें कंसेप्ट, इन तीन चीजों का कंसेप्ट होना चाहिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर ये तीन बातें हमें आएंगे तो सारा नॉमेनक्लेचर हमें आएगा। तो हमारे पास वर्ड रूट होना चाहिए, हमारे पास सफिक्स होना चाहिए। इट मे बी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। आपको ये वाला कंसेप्ट अभी डिटेल में समझ आएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स का कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तो पहले देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट,
What is word root? Word root is simply the number of carbon atoms present in the longest chain of the compound. So this is the number of carbon atoms, present in the longest chain. Longest chain means the selected chain. Present in the longest carbon chain. Present in the longest carbon chain. So what is word root? Word root is simply the number of carbon atoms present in the longest carbon chain. कंपाउंड में जो भी हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे फॉर आईयूपैक नोमेनक्लेचर वो लॉन्गेस्ट चेन होती है। मिसाल हमारे पास कोई कंपाउंड होगा इसमें 2-3 चेन पॉसिबल है, जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी, जिस भी चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसको हम लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। तो उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे दैट इज द वर्ड रूट। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है हमारे पास जो भी हम सिलेक्ट चेन करते हैं लॉन्गेस्ट चेन उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। तो देखते हैं इसको, वर्ड रूट को डिटेल में देखते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपने कॉपी किया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे वर्ड रूट को डिस्कस करते हैं। तो वर्ड रूट क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ द चेन में यहाँ से लूंगा लेंथ ऑफ चेन मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। लेंथ ऑफ चेन दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। और यहाँ पे मैं इसका वर्ड रूट लिखूंगा। यहाँ पे मैं इसका वर्ड रूट लिखूंगा। यहाँ पे मैं इसका वर्ड रूट लिखूंगा। लेंथ ऑफ चेन उसके बाद मैं लिखूंगा वर्ड रूट। लेंथ ऑफ चेन उसके बाद वर्ड रूट लिखूंगा। सिमिलरली आधा मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ चेन उसके बाद वर्ड रूट लिखूंगा। ये बातें आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड में। उसके बाद वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट। नाउ सी लेंथ ऑफ द चेन कहां से स्टार्ट होगा? मेरे पास एक कार्बन एटम होगा या 2 कार्बन एटम्स होंगे या 3 कार्बन एटम्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बन एटम है। मतलब C1 एक ही कार्बन एटम है। तो वर्ड रूट इज मिथ। फॉर 1 कार्बन एटम वर्ड रूट इज मिथ। मेरे पास 2 कार्बन एटम्स है, वर्ड रूट इज इथ। मेरे पास 3 कार्बन एटम्स है, वर्ड रूट इज प्रॉप। मेरे पास 4 कार्बन एटम्स है, वर्ड रूट इज ब्यूट। मेरे पास 5 कार्बन एटम्स है, द वर्ड रूट इज पेंट। मेरे पास 6 कार्बन एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 6 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन देन द वर्ड रूट इज हेक्स। तो अगर मेरे पास 6 कार्बन एटम्स है देन द वर्ड रूट इज हेक्स। तो सिमिलरली इफ आई हैव 7 कार्बन एटम्स देन वर्ड रूट इज hept. It is hept. So if I have 8 carbon atoms, then the word root is oct. If I have 9 carbon atoms, then the word root is non. तो word root को non कहते हैं। This is the word root. तो यहाँ तक आपको 10 तक याद रखना जरूरी है। इससे आगे भी हम ले सकते हैं। तो अगर मेरे पास 10 कार्बन एटम्स होंगे, if I have 10 कार्बन एटम्स C10, तो the word root becomes deck. word root को हम deck कहते हैं। फिर वर्ड रूट को हम डेक कहते हैं। अगर मेरे पास 11 कार्बन एटम्स है C11, तो वर्ड रूट को अनडेक कहते हैं। अगर मेरे पास 12 कार्बन एटम्स है वर्ड रूट को डो डेक कहते हैं। अगर मेरे पास 13 कार्बन एटम्स है वर्ड रूट को ट्राई डेक कहते हैं। देन इट्स कॉल्ड अ ट्राई डेक। सिमिलरली टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक लाइक दैट। तो अब मैं चलूंगा अगर मेरे पास 20 कार्बन एटम्स होंगे। अगर मेरे पास 20 कार्बन एटम्स होंगे तो वर्ड रूट इज आइकोस। बेसिकली यहाँ तक आप याद रखो। जो भी आपके एग्जाम्पल्स आएंगे वो यहाँ तक आएंगे। दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर C20 होगा तो इट्स कॉल्ड आइकोस। सिमिलरली अगर C21 होगा देन इट्स कॉल्ड हीन आइकोस। अगर आपका C22 होगा देन इट्स कॉल्ड डो आइकोस। then it's called a do icos. उसके बाद ट्राई आइकोस, टेट्रा आइकोस लाइक दैट।
तो मैं C30 पे जाऊंगा। अगर मेरे पास C30 होगा देन इट्स कॉल्ड ट्राई अकाउंट, देन इट्स कॉल्ड ट्राई अकाउंट, देन इट्स कॉल्ड ट्राई अकाउंट, देन इट्स कॉल्ड ट्राई अकाउंट। तो मेरे पास C31 होगा, तो 31 जैसे यहाँ पे 21 में हीन था, यहाँ भी हीन अकाउंट आएगा, यहाँ भी डो अकाउंट आएगा, लाइक दैट। तो यहाँ तक आप याद रखना, यहाँ तक आपको ज्यादा जरूरत याद रखने की है। इससे आगे अगर आप भूल भी जाओगे तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब इससे आगे आप भूल भी सकते हो। अरे यार कहाँ थे आप, अरे यार आप कहाँ थे इस टाइम। तो इससे आगे आप भूल भी सकते हो, यहाँ तक आप याद रखना वर्ड रूट को। तो आई होप वर्ड रूट आपको समझ में आया होगा। आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है, उसमें कितने कार्बन एटम्स है, दैट इज द वर्ड रूट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली चेन है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन द चेन, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम्स है, आई विल नेम इट पेंट, इसका वर्ड रूट होगा पेंट। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कहाँ पे ऐड करते हैं, प्राइमरी सफिक्स अगर हमारे पास अल्काइन होगा तो एन ऐड करते हैं, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन ऐड करते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाइन ऐड करते हैं। दिस इज द प्राइमरी सफिक्स। तो इस बात को आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्या यहाँ तक वर्ड रूट आपको समझ में आ गया, क्या यहाँ तक वर्ड रूट आपको समझ में आ गया। वेरी गुड, क्या वर्ड रूट आपको समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वर्ड रूट आपके समझ में आ गया। इस चीज का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, हम प्राइमरी सफिक्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। वर्ड रूट इज नथिंग, जो भी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, आगे एग्जांपल्स में देखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो भी आप लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसमें कितने कार्बन एटम्स है, दैट इज वर्ड रूट। मोस्टली आपको याद रखना है, यूजुअली आपको याद रखना है कार्बन 10 तक, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद आप भूल भी सकते हो, मतलब कोई इश्यू नहीं है। केमिस्ट्री में आपको यहाँ तक ही नीड पड़ेगी। तो अगर आप ये वाले भी थोड़ा सा याद रखेंगे बेटर है, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये वाले उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। मुझे बोलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट हो गया यहाँ पे। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स को। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है यहाँ पे डिस्कस करना है सफिक्स। अब हमें डिस्कस करना है सफिक्स क्या होता है। सफिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया सफिक्स हमारे पास दो तरह का होता है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सफिक्स। एक को कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो पहला हमारे पास होगा प्राइमरी सफिक्स, पहला हमारे पास होगा प्राइमरी सफिक्स। तो डिस्कस करते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स इसको हम मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री सफिक्स, बिकॉज हमने कल ही देखा प्राइमरी को हम 1 डिग्री कहते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स डिटरमाइन्स द, इट डिटरमाइन्स द अनसैचुरेशन इन कार्बन चेन। प्राइमरी सफिक्स डिटरमाइन्स, it determines unsaturation in the carbon chain, determines unsaturation in the carbon chain। जो भी आपके पास कार्बन चेन सेलेक्ट की हुई होगी उसमें अनसैचुरेशन कितनी है, दैट इज डिटरमाइंड बाय प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स डिटरमाइंस अनसैचुरेशन इन द कार्बन चेन। तो आप यहाँ पे लिखो अनसैचुरेशन, उसके बाद यहाँ पे लिखो प्राइमरी सफिक्स। तो अनसैचुरेशन क्या होगा, मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिर्फ होगा प्रेजेंट, मतलब अनसैचुरेशन नहीं है। तो अगर मेरे पास सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, प्राइमरी सफिक्स आई एम यूजिंग एन, तो मैं एन करूंगा यूज। अगर मेरे पास एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द चेन होगा, देन अगर मेरे पास एटलीस्ट, who is this, who is this, what is this bc, what is this, what is this, पहले मैं इसको ब्लॉक करूंगा।
एक सेकंड, अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स मेरे पास इन होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स मेरे पास वाइन होगा, वाई एन ई। तो बेसिकली आपने देखा सफिक्स को हम वर्ड रूट के बाद डालते हैं, दिस इज कॉल्ड सफिक्स। जो भी चीज हम किसी के बाद लिखते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। मतलब मेरे पास वर्ड रूट मिथ था, इसके बाद मैंने सफिक्स डाला एन, तो ये मेरा वर्ड रूट है और ये मेरा यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है। मेरे पास फॉर एग्जांपल ब्यूट वर्ड रूट था, तो मैंने यहाँ पे सफिक्स प्राइमरी सफिक्स एन डाला, या मैंने यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स इन डाला, या मैंने यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स वाइन डाला। तो प्राइमरी सफिक्स को हम वर्ड रूट के बाद लिखते हैं। सफिक्स वही चीज होता है जिसको आप वर्ड रूट के बाद लिखते हो। सफिक्स वही होता है जिसको आप वर्ड रूट के बाद लिखते हो। सफिक्स वही होता है जिसको आप वर्ड रूट के बाद लिखते हो। गॉट इट? गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई? प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स डिटरमाइन करेगा अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन बोले तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो विल राइट एन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा विल राइट इन, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा विल राइट वाइन। बेसिकली हमारे पास यहाँ तक बनता है अल्केन अल्कीन अल्काइन, हमारे पास यहाँ पे बनता है क्लियर एवरीथिंग। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमारे पास बनता है अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक और बात लिखो, एक और बात लिखो। इन केस ऑफ मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मोर देन वन की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ मोर देन वन, अगर आपके कंपाउंड में मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या मोर देन वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर आपके कंपाउंड में मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मोर देन वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उस केस में क्या होता है? वर्ड डाई ट्राई, आप लिखो यहाँ पे वर्ड डाई और ट्राई और टेट्रा, like that penta it is used. Word di tri is added before primary suffix, is added before primary suffix, is added before primary suffix। तो प्राइमरी सफिक्स से पहले हम वर्ड डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। कब? जब हमारे पास मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है 1 2, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स मींस वर्ड रूट क्या होगा यहाँ पे? हेक्स। तो उसके बाद ये इन है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इन है, लेकिन यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स है इसलिए हम इसको डाई लिखेंगे, डाई इन। इसलिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले वर्ड डाई या ट्राई यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? वर्ड डाई ट्राई टेट्रा अगर प्रेजेंट है मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स तो हम प्राइमरी सफिक्स से पहले इन वर्ड्स को यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। तो हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, ये होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स का डिस्कशन यहाँ पे हमने किया, हमने वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का डिस्कशन किया। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंडरी सफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, तो हो गया, वेरी गुड, नाइस। तो सेकेंडरी सफिक्स हम देखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? जिसको हम प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे, मतलब एन के बाद लिखेंगे, मतलब इन के बाद लिखेंगे, मतलब वाइन के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप, इट इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप, इट इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप। ये आपका फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को हम शॉर्ट में एफ जी लिखते हैं, एफ जी, इट इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से होते हैं? विल सी। सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप। नाउ सी, हमारे पास नंबर फर्स्ट में यहाँ पे ग्रुप लिखूंगा, यहाँ पे मैं कॉलम फर्स्ट में ग्रुप लिखूंगा।
कॉलम सेकंड में मैं ग्रुप की स्ट्रक्चर लिखूंगा सो दैट आपको स्ट्रक्चर भी याद रहेगी। एंड कॉलम थर्ड में मैं लिखूंगा प्राइमरी सफिक्स, इट कैन बी यूज्ड बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सफिक्स। तो जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, हो सकता है हमारे जो भी हमारी चेन हो उसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगी, तो उस टाइम हमें एक फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना है, बाकी को प्राइमरी सफिक्स लेना है। तो यहाँ पे लिखो इसका प्राइमरी सफिक्स भी और इसका सेकेंडरी सफिक्स भी। हो सकता है ये कभी प्राइमरी सफिक्स भी बनेगा। मतलब सेकेंडरी सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप कैन एक्ट समटाइम्स बोथ एज प्राइमरी, मतलब इट कैन एक्ट समटाइम्स एज, इट कैन एक्ट समटाइम्स एज प्राइमरी सफिक्स। तो कैसे एक्ट करेगा, हाउ इट विल एक्ट, इन व्हाट केसेस इट विल एक्ट, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सी मैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिखूंगा, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो मेरे पास फर्स्ट वाला है दैट इज एसिड, फर्स्ट मेरे पास है एसिड। मैं यहाँ पे सल्फोनिक एसिड को नहीं लिखूंगा वरना सल्फोनिक एसिड भी हमारे पास है। तो फर्स्ट मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होगी। यहाँ से हमारी अल्काइल चेन होगी, यहाँ से हमारी अल्काइल चेन होगी और उससे अटैच होगा ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यू कैन कॉल इट सी ओ एच, बट बेटर इज अगर आप इस तरह लिखोगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ। इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम एसिड भी कहते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ मेरा अटैच होगा कोई कार्बन चेन। ना मुझे पता है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे वर्ड रूट ब्यूट यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे ना। इसमें सिर्फ कार्बन एटम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे हम एन यूज करेंगे। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे, हमने वर्ड रूट लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्राइमरी सुफिक्स को लिखा, उसके बाद हम ऐड करेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। तो अगर हमारे पास ये वाला एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिड, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमारे पास होगा तो हम सेकेंडरी सुफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, सेकेंडरी सुफिक्स हम यूज करते हैं ओइक एसिड। तो क्या होता है, हमें ये ई ड्रॉप करना होता है, इसके बाद हमें ऐड करना होता है सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड। तो इसका नेम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होगा CH3, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। हाउ मेनी कार्बन एटम इज 2, देन इट इज इथ, वर्ड रूट एन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर इट इज एन। ई को ड्रॉप करो, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स ऐड करो बिकॉज इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इट विल बी इथन ओइक एसिड। गॉट इट, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं आर, आर का मतलब है ये आपकी चेन जो होगी यहाँ पे। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन हो सकता है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, कभी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन में ना होके ये मेरा साइड चेन में होगा, तो उस टाइम मेरे पास किसी और ग्रुप की प्रेफरेंस इससे ज्यादा होगी, सल्फोनिक एसिड की ज्यादा होती है। तो इसको पहले छोड़ते हैं, नंबर सेकंड पे आते हैं। नंबर सेकंड पे मेरे पास एमाइड है, एमाइड है, एसिड एमाइड भी कहते हैं इसको। तो एमाइड क्या होता है मेरे पास, बस सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ो, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप इस OH ग्रुप को NH2 ग्रुप से रिप्लेस करोगे, अगर आप इस OH ग्रुप को NH2 ग्रुप से रिप्लेस करोगे देन दिस इज कॉल्ड एमाइड। OH ग्रुप को यहाँ पे NH2 ग्रुप से रिप्लेस करो देन दिस इज कॉल्ड एमाइड। तो दिस इज कॉल्ड एमाइड, ये आपका एमाइड होगा। तो एमाइड में आपका सेकेंडरी सफिक्स जो है दैट इज कार्बन एमाइड, दैट्स कार्बन एमाइड, और सिंपली यू कैन राइट एमाइड और यू कैन राइट कार्बन एमाइड, कार्बन एमाइड। तो आप कार्बन एमाइड या सिंपली एमाइड लिख सकते हो, कार्बन एमाइड या सिंपली एमाइड लिख सकते हो। गॉट इट। तो यहाँ पे आप कार्बन एमाइड या सिंपली एमाइड लिख सकते हो, यहाँ पे आप कार्बन एमाइड या सिंपली एमाइड लिख सकते हो। ये इसका सेकेंडरी सफिक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब कोई कंपाउंड ऐसा है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NH2। ना अब मुझे पता है ये वाला ग्रुप कौन सा है, दिस इज एमाइड ग्रुप। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, देयरफॉर वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर N। उसके बाद मेरे पास क्या है, एमाइड है, तो मैं यहाँ पे एमाइड वर्ड ऐड करूंगा, इट विल बिकम ब्यूटेन एमाइड।
या ब्यूटेन कार्बन एमाइड भी लिख सकते हो। बेटर है आप एमाइड ही लिखो, एमाइड वर्ड यूज करना इजी होता है कंपेयर टू कार्बन एमाइड। गॉट इट? क्या ये बात अब समझ में आ गई कैसे नेम देते हैं, कैसे नेम देते हैं? तो यहाँ पे कैसे नेम देते हैं ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड। एक और बात पे यहाँ पे बताऊंगा, मैं इसका प्राइमरी सफिक्स भी यूज कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पास ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ कोई मेरा C डबल बॉन्ड ONH2 है ना। इस कंपाउंड में मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इस कंपाउंड में मेरा एमाइड भी है। तो जो मैं चेन सेलेक्ट करूंगा, जो मैं चेन सेलेक्ट करूंगा उसमें मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को लूं या उसमें मैं एमाइड को लूं, उसमें मैं किसको लूं, उसमें मैं किसको लूं, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। तो पहली प्रेफरेंस चेन में वो फंक्शनल ग्रुप लेना है जिसका नंबर 1 है यहाँ पे, मतलब ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है। इस चीज को फिर कहते हैं सबस्टिट्यूएंट, इस चीज को फिर कहते हैं सबस्टिट्यूएंट। तो अगर ये सबस्टिट्यूएंट है, इसका फिर प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे यूज करना है, तब इसका प्राइमरी सफिक्स यूज करना है। अगर सबस्टिट्यूएंट ना होगा, अगर मेन चेन में होगा, तब इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है। तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं कार्बोएमाइल, कार्बोएमाइल। now this will become 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? कार्बल, कार्बल एमाइन। तो कार्बल एमाइन हम यूज करेंगे यहाँ पे, जब एग्जांपल्स करेंगे तो डिस्कस करेंगे कैसे होगा कार्बल एमाइन। यहाँ पे आप प्राइमरी, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज प्रीफिक्स, दे कैन एक्ट एज प्रीफिक्स। तो यहाँ पे प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स मीन्स बिफोर वर्ड रूट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड था, मैं इस कंपाउंड को एक बार फिर बनाऊंगा सो दैट थिंग्स में बिकम क्लियर। मेरे पास ये वाला कंपाउंड था, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये मेरे पास कंपाउंड था ना। इस कंपाउंड में मैं नंबरिंग करूंगा, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। और ये हमारे पास सबस्टिट्यूएंट बन गया। सबस्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स बन गया, नॉट सफिक्स, दिस इज प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मैंने गलती की थी, ये प्रीफिक्स बन गया, मतलब वर्ड रूट से पहले जो यूज करेंगे दैट इज प्रीफिक्स। तो यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स है? कार्बाइल एमाइन। मैं इसका नाम लिखूंगा कार्बाइल, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। उसके बाद 1 2 3 4 5 पेंटा। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड, उसके बाद एसिडिक ग्रुप है हमारे पास ओइक एसिड। तो यहाँ पे चेन में वो वाला ग्रुप लेना है जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी, प्रेफरेंस यहाँ पे एसिड की ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ एमाइड। मतलब कहने का ये है कि मैं जो ये टेबल बनाऊंगा ये मैं बनाऊंगा इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। क्या ये बात समझ में आ गई आप? क्या ये बात समझ में आ गई आप? व्हाई दिस एक्ट्स एज सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स एज वेल? क्या ये बात समझ में आ गई? व्हाई दीज ग्रुप्स एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप्स एक्ट एज सेकेंडरी सफिक्सेस एज वेल एज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स भी क्यों एक्ट करते हैं, सफिक्स भी क्यों एक्ट करते हैं? क्या ये बात आप समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा रिपीट करूं? कोई बात नहीं, रिपीट करूंगा। एक और एग्जांपल होगा फिर रिपीट करूंगा, बहुत इजी हो जाएगा उससे। तो उस वाली एग्जांपल से इजी हो जाएगा। नंबर थर्ड मेरे पास है C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl। अगर ये ग्रुप होगा तो इसको कैसे याद रखोगे? OH के बदले Cl लगाओ, OH के बदले Cl लगाओ। तो OH के बदले Cl लगाओ, तो यहाँ पे बेसिकली नेम लिखता हूँ इसका। तो इसको कहते हैं, इस कंपाउंड को कहते हैं एसिड क्लोराइड। इस कंपाउंड को कहते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इस कंपाउंड को कहते हैं एसिड एमाइड, इस कंपाउंड को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली एसिड में OH लगाया, एसिड में OH के बदले NH2 लगाया, एमाइड बन गया। एसिड में OH के बदले Cl लगाया तो एसिड क्लोराइड बन गया। Br लगाओ, एसिड ब्रोमाइड बन गया। नो सर गेट इट रिपीटेड। हाँ मैं इसको रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं है, अभी रिपीट करूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज कार्बोनाइल, दैट इज कार्बोनाइल या OYL, या आप लिखते हो कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। नाउ सी मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, इस चीज को मैं रिपीट करूंगा जो मैंने आपको बताया। देखो ये मेरे पास है कोई कंपाउंड, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? COH। तो जहां से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहां से नंबरिंग करनी होती है। तो इसकी नंबरिंग करो यहाँ से 1, दिस इज कार्बन, 2, दिस इज 3, दिस इज, सॉरी दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6।
अगर इस कंपाउंड का नेम देना है तो हमारे पास बेसिकली हम क्या नेम देते हैं, वर्ड रूट को। तो कितने कार्बन है मेन चेन में, 6, तो हम लिखेंगे हेक्स। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे एन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक एसिड। तो ये इसका नेम होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा। इसी कंपाउंड में मैं दो फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा। यहाँ पे मैं दो फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा। एक मेरा पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक मैं यहाँ पे लगाऊंगा एमाइड ग्रुप। एक मैं यहाँ पे लगाऊंगा एमाइड ग्रुप। अब इसकी नंबरिंग करनी है, उस वाले फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करनी है जहां पे जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी। तो एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा है, उसके बाद एमाइड की, उसके बाद एसिड क्लोराइड की। मतलब जो मैं टेबल बनाता हूँ मैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाता हूँ। तो यहाँ पे एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा है। एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा है मतलब इसका कार्बन 1 आएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है इसको मुझे चेन में इंक्लूड नहीं करना है। दिस बिकम सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं और इसी को हम कभी कभी लोकेंट भी कहते हैं। इसको हम साइड चेन भी कहते हैं। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। जो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको मुझे एज प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले लिखना है। तो पहले मुझे इसका नाम लिखना है। अगर ये एमाइड एक्ट करेगा एज प्रीफिक्स तो मेरा नाम प्रीफिक्स में इसका क्या होता है, कार्बोनाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 पे कार्बोनाइल प्रेजेंट है, 4 कार्बोनाइल मतलब 4 पे एमाइड ग्रुप है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एन। उसके बाद मेन चेन में ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड। नाउ गॉट इट। क्या अब बात क्लियर हो गई? क्या अब बात क्लियर हो गई? क्या अब बात क्लियर हो गई हमारा? क्या बात क्लियर हो गई ओएस? क्लियर हुई बात? वेरी गुड। हमारा क्लियर हुई बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इस चीज को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम सीखेंगे इस टेबल को, पहले हम इस टेबल को सीखेंगे। इसका साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 3 मिनट है, 3 मिनट तक मैं इस पेज को कम से कम बनाऊंगा। तो पहले मैं इसी को बनाऊंगा, फिर आप नए से ज्वाइन करना, एक बार फिर ज्वाइन करना। तो फोर्थ मेरे पास है OH ग्रुप, अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, मतलब कार्बन चेन के साथ OH जुड़ा हुआ होगा। अगर अल्कोहल मेन चेन में होगा तो इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। अल्कोहल को हम ऑल कहते हैं। अगर ये मतलब साइड चेन में होगा तो इसका सेकेंडरी सफिक्स हम देते हैं इसका हाइड्रोक्सी, इसका हाइड्रोक्सी लेते हैं। मतलब ये मेरे पास कोई कंपाउंड है। यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे OH 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है, इट्स पेंट। नाउ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इट्स एन। OH ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, इट्स ऑल। इसी एग्जांपल में मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे मेरा OH है। तो यहाँ पे नंबरिंग करनी 1 2 3 4 5 6। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल। तो 4 पे मेरा जो OH ग्रुप है, नाउ इट विल नॉट बी ऑल, इट विल बी हाइड्रोक्सी, इट विल एक्ट एज प्रीफिक्स। तो दिस विल बी 4 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 6 कार्बन एटम्स है, इट्स हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इट्स एन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड है। गॉट इट? अब बात क्लियर हुई होगी, अब बात क्लियर हुई होगी। आई होप नाउ द थिंग्स गेट क्लियर। तो जब एग्जांपल्स करेंगे थिंग्स विल गेट मोर क्लियर टू यू। जब एग्जांपल्स करेंगे थिंग्स विल गेट मोर क्लियर टू यू। तो ज्यादा क्लियर चीजें हो जाएंगी जब एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पास पांचवा जो है, फिफ्थ वन, दैट इज हमारे पास एमाइन होता है। उसके बाद अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड होता है। उसके बाद हमारे पास अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड का ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, या इसको हम CHO भी लिखते हैं, बट बेटर है आप लिखो C डबल बॉन्ड OH से। तो अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH होता है। अगर ये फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप अगर ये मेन चेन में होगा तो इसका सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स अल होता है, मतलब अल्केन, अलक, उसके बाद एन, उसके बाद अल। तो अगर ये हमारी साइड चेन में होगा तो हम यूज करते हैं फॉर्माइल, या हम यूज करते हैं एल्डो, या हम यूज करते हैं कभी ओक्सो भी, या हम यूज करते हैं ओक्सो। तीन में से जो भी नाम आपको अच्छा लगेगा, एल्डो, फॉर्माइल, ओक्सो।
तो नंबर 60 जो मेरे पास है दैट्स एमाइन। नंबर 60 जो मेरे पास है दैट्स एमाइन। एमाइन हमारे पास कंपाउंड होता है NH2, मतलब कार्बन चेन के साथ NH2 जुड़ा हुआ होगा। तो बेसिकली अगर ये सेकेंडरी सफिक्स होगा देन इट्स एमाइन, तो अगर ये प्रीफिक्स होगा देन इट्स एमाइनो, अगर ये प्रीफिक्स होगा देन इट्स एमाइनो। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको और ग्रुप्स बताऊंगा। बेसिकली सारे ग्रुप्स का मैं टेबल बनाऊंगा सो दैट दिस टेबल इज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अगर मेरी चेन में ये ग्रुप भी होगा, ये ग्रुप भी होगा, ये ग्रुप भी होगा, तो इसको मैं मेन चेन में लूंगा। अगर मेरे चेन में अल्डिहाइड और अल्कोहल होगा तो अल्कोहल को मैं मेन चेन लूंगा, अल्डिहाइड को मैं सब्स्टिट्यूएंट लूंगा। तो अगर ये एक्ट करेगा सेकेंडरी सफिक्स मतलब मेन चेन में होगा तो इसको नाइट्राइल कहते हैं, तो इसको नाइट्राइल कहते हैं। तो यहाँ पे हम नाइट्राइल इसको कहते हैं, नाइट्राइल इसको कहते हैं। तो अगर ये साइड चेन में होगा, कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसको हम सायानो कहते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम वर्ड यूज करते हैं सायानो। बस ये बात आपको याद रखनी है, दिस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस स्टैंड्स फॉर मेन चेन। दिस स्टैंड्स फॉर मेन चेन, दिस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तो आठवां मेरे पास है एट्थ वन, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो सेकेंडरी सफिक्स इन ऐड करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स इन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी इसका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपको पता है दिस इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी इन ही रहता है। तो नंबर 9th इज मेरे पास जो है, 9th मेरे पास ईस्टर है। तो इसका ईस्टर का फार्मूला क्या है? ईस्टर, ईस्टर का फार्मूला है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर होगा। आर के बदले आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को रिप्लेस करके OR लगाओ तो ईस्टर बन जाएगा। तो ईस्टर के केस में आपका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा दैट इज कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको हम क्लियर करेंगे। तो अगर ये एक्ट करेगा एज प्रीफिक्स तो वहां पे इसको ऑक्सो कार्बोनाइल लिखते हैं, ऑक्सो कार्बोनाइल, ऑक्सो कार्बोनाइल लिखते हैं, वहां पे इसको ऑक्सो कार्बोनाइल लिखते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, ये चीज आपको याद करनी है, ये चीज आपको याद करनी है। मेरे पास 10th वाला है, तो 10th मेरे पास है ईथर। तो ईथर मेरे पास ROR है, ईथर का नाम देते हैं अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। इट कैन नॉट बी एट द टर्मिनल पोजीशन, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल से देखेंगे। 11th मेरे पास है, 11th मेरे पास है इपोक्साइड, इपोक्साइड। इपोक्साइड किसको कहते हैं? इपोक्साइड इस कंपाउंड को कहते हैं। अगर आपका कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से देन इट्स कॉल्ड इपोक्साइड। इट्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? आपके पास कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस इज इपोक्साइड। तो इपोक्साइड में आप वर्ड इपोक्सी यूज करते हो, दिस कैन नॉट बी अ टर्मिनल पोजीशन, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। इट कैन नॉट बी इन योर मेन चेन, इट कैन बी इन योर साइड चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 12 मेरे पास है हेलोजन, 12 मेरे पास है हेलोजन। हेलोजन मतलब एक्स, मतलब एक्स का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर ये इन, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलोजन, हेलोजन मतलब एक्स, एक्स मतलब फ्लोरीन, मतलब क्लोरीन, मतलब ब्रोमीन, मतलब आयोडीन। अगर ये साइड चेन में होगा तो वर्ड यूज करेंगे हेलो एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये मेन चेन में होगा तो मेन चेन में यूजुअली ये नहीं आता है, हेलोजन्स मेन चेन में नहीं आते हैं। और वी कैन यूज वर्ड, दैट्स व्हाई वी कॉल देम हेलो अल्केन्स इन आईयूपैक नोमेनक्लेचर। इसको बाद में देखेंगे एग्जांपल्स में। 13th हमारे पास है, तो 13th हमारे पास है कीटोन। कीटोन इज आल्सो इंटरनल ग्रुप। तो देखेंगे बाद में इंटरनल ग्रुप क्या होता है। कीटोन की फंक्शन होती, कीटोन की फार्मूला होती है C डबल बॉन्ड OC। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं ऊन, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं ओक्सो, या हम कीटो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप यूज करते हो ऊन, ऊन आप यहाँ पे यूज करते हो, इसको कहते हैं कीटोन, इसको कीटोन कहते हैं। और 14th जो मेरे पास है दैट्स NO2 ग्रुप,
NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, तो नाइट्रो लिखूंगा यहाँ पे, इट्स NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इज NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप जो होगा इसको नाइट्रो ही कहते हैं, सफिशिएंट एज यूज होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तक आप कॉपी करो, मैं यहाँ पे 2-3 रब करूंगा। क्या आपने कॉपी की यहाँ तक? तो मैं यहाँ पे 2-3 को रब करूंगा। 2-3 को रब करना है, मतलब 15। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रेफरेंस भी याद होना चाहिए, वो खुद ही हो जाता है जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, वो खुद ही हो जाता है। तो आपको अपने दिमाग पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी बच्चा अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं देगा, इनको याद करना है ना करना है, जरूरी करना है, नहीं। ये खुद हो जाएंगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ये चीज खुद हो जाएगी। इसके बाद NO है हमारे पास, NO इट इज कॉल्ड नाइट्रासो, इसका नेम होता है नाइट्रासो। इसको नेम, इसका नेम भी लिखते हैं हम नाइट्रासो, यहाँ पे इसका प्रीफिक्स भी लिखते हैं नाइट्रासो, नाइट्रासो। तो यहाँ पे ये नहीं आता है। तो इसके बाद हमारा SR आता है, SR जैसे आपका OH है वैसे हमारा यहाँ पे SR है, लाइक दैट वी हैव SH, मतलब आपके पास ROH है। ऑक्सीजन के बदले में सल्फर को लूंगा, इसमें क्या है, ये बनेगा RSH। तो RSH जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम देते हैं मरकैप्टो। ये बात आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। मरकैप्टो इसको कहते हैं, मरकैप्टो इसको कहते हैं अल्काइल थायो, या इसको छोड़ो आप, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मरकैप्टो कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम वाइन यूज करते हैं, वर्ड वाइन यूज करते हैं, YNE। उसके बाद होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हम वर्ड वाइन यूज करते हैं। नाउ द लास्ट वन, लास्ट वन हमारे पास ईस्टर होता है, सॉरी एनहाइड्राइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड की बेसिक फार्मूला यहाँ पे याद रखो, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी RC डबल बॉन्ड O, इन दोनों को ज्वाइन करो ऑक्सीजन के साथ, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ड ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। अगर ये प्राइमरी प्रीफिक्स, अगर ये प्रीफिक्स एक्ट करेगा देन इट इज नोन एज एस्टॉक्सी, एसिटॉक्सी और एस्टाइलॉक्सी, और एसिटाइलॉक्सी। बस ये टेबल हमें सारे नॉमेनक्लेचर की माया बता देगी। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो। जब हम नेक्स्ट लेक्चर इसमें लेंगे ना कल, जिसमें एग्जांपल्स देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये अपने आप क्लियर होता है। तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लगाना है। वेरी गुड। यहाँ पे आपको अपने दिमाग पे स्ट्रेस, कोई भी बच्चा अपने दिमाग को परेशान नहीं करेगा कि नहीं जी इसको याद करना है, इसको आप मत याद करो, ये खुद ब खुद याद होता है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी याद होता है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे ना उतना ये खुद ब खुद याद हो जाता है। नाउ इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम प्रीफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, हम प्रीफिक्सेस देखेंगे, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया। तो लेट अस सी नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्स क्या होता है, लिखो नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होगा, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होगा, मतलब हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, दिस इज साइक्लिक, ये वाला कंपाउंड है, दिस इज साइक्लिक, ये वाला कंपाउंड है, दिस इज साइक्लिक, ये वाला कंपाउंड है, दिस इज साइक्लिक। तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, वी यूज द प्रीफिक्स साइक्लो, प्रीफिक्स साइक्लो इज एडेड, prefix cyclo is added before the word root, before word root। तो नाउ सी इनका नेम कैसे देते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन दिस, 1 2 3, 3 कार्बन एटम मींस प्रॉप। तो प्रॉप से पहले हमें यूज करना है वर्ड साइक्लो, तो दिस इज साइक्लो प्रॉप। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, दिस इज साइक्लो प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम दे दो आप, इस कंपाउंड का नाम दे दो आप, शाबाश, इस कंपाउंड का नाम दे दो आप। वेरी गुड। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। और कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, बिकॉज इट इज साइक्लिक, तो पहले प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे।
तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, दीज आर कार्बन एटम्स, ये वाली जो है ना ये कार्बन एटम्स है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, देयरफॉर हम एन यूज करेंगे, दिस विल बी साइक्लोब्यूटेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इस कंपाउंड को हम साइक्लोपेंटेन कहेंगे, लाइक दैट। इस कंपाउंड को साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, इस कंपाउंड को साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, इस कंपाउंड को साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। गॉट इट, गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड को यहाँ पे लिखो, द सेकेंडरी प्रीफिक्स इंडिकेटर्स, तो कहीं दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो वो होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा फ्लोरीन अटैच है, तो यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल क्लोरीन अटैच है। तो बेसिकली इस फ्लोरीन और इस क्लोरीन को मैं लूंगा एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो फ्लोरीन यहाँ पे एफ से नाम स्टार्ट होता है, क्लोरीन यहाँ पे है सी से नाम नेम स्टार्ट होता है। तो पहले अल्फाबेटिकली सी आता है एफ आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, पहले सी आता है एफ आता है, अल्फाबेटिकली पहले सी आएगा, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड, यहाँ से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, it will be called 1 chloro, 4 fluoro, हम देखेंगे बाद में, cyclo because it is cyclic। now this is secondary suffix, sorry this is secondary prefix, this is primary prefix। उसके बाद 6 कार्बन एटम है hex, this is word root। उसके बाद ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है and this is primary suffix। got it, got it, got it। एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक था बेसिक ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर किन चीजों पे डिपेंड करता है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बार क्लियर करके बोलो। I'll write down here certain rules, I'll write down here certain rules। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, वेरी गुड नाइस। तो नेक्स्ट आप लिखो, अरे नेक्स्ट आप लिखो, नेक्स्ट आप लिखो रूल्स फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो अब हम रूल्स देखेंगे, रूल्स फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट आप लिखो रूल्स फॉर जनरल रूल्स फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो जनरल रूल्स लिखो, जनरल रूल्स, रूल्स आर फॉर फूल्स। तो लिखो जनरल रूल्स फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। रूल नंबर फर्स्ट लिखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, select the longest possible carbon chain, या select that chain of carbon atoms, select that chain which contains maximum number of carbon atoms which may or may not be straight, which may or may not be straight, may not be straight। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी है जो स्ट्रेट हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है, ये रूल नंबर फर्स्ट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है, एक और कंपाउंड मेरे पास ये वाला है, एक और कंपाउंड ये मेरे पास है। तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एक ही चेन है, यहाँ पे एक ही चेन है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक ही चेन है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेन मेरी ये है 1 2 3 4 5, दिस इज वन चेन। तो दूसरी चेन मेरी ये है 1 2 3 4 5 6 7। तीसरी चेन मेरी ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर नंबर ऑफ चेन। अब कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं इसको एक और बढ़ाऊंगा, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो चेन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो चेन हमें सिलेक्ट करनी है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द चेन में बी सेपरेट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, मतलब इस चेन में 6 कार्बन एटम्स है। अगर मैं ये चेन कंसिडर करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इस चेन में 8 कार्बन एटम्स है। अगर मैं ये चेन कंसिडर करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है, मुझे ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है, मुझे ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है। मैं इस चेन को सिलेक्ट करूंगा बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। गॉट इट? इट कंटेन्स, ये मेरा बनता है साइड चेन। नाउ दिस बिकम साइड चेन। साइड चेन मीन्स सबस्टिट्यूएंट, दिस बिकम सबस्टिट्यूएंट। अब बता इस साइड चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। तो सबस्टिट्यूएंट को हम, सबस्टिट्यूएंट के पास 2 कार्बन एटम्स है, दिस बिकम्स इथाइल। अगर एक कार्बन होता है इट बिकम्स मीथाइल। नाउ इस चेन को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करेंगे? या तो मैं यहां से नंबरिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 है, 1 2 3 4, ये 5 है, 5 6 7 8। या तो मैं ऐसे नंबरिंग कर सकता हूं, या तो मैं यहां से नंबरिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डिपेंड करता है कहां से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से करनी है जहां मेरा ये जो सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसको स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो मैं अगर यहाँ से नंबरिंग करूंगा, इसका नंबर 5 आता है, ये 5 नंबर पे आता है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा ये 4 नंबर पे आता है। सबस्टिट्यूएंट शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, सो दिस नंबरिंग इज करेक्ट। ये वाली नंबरिंग यहाँ पे करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर हुई? नंबरिंग ऑफ चेन इज ओनली 3 मिनट्स। कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, आप मतलब ऑलमोस्ट हमने क्लास फिनिश किया। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे जहां से इस सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आए। क्या ये बात क्लियर है? 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 नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आएगा। यस सर, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है सबस्टिट्यूएंट। तो इस ये वाली कार्बन चेन जो है, दिस इज माय कार्बन चेन, ये मेरे पास कार्बन चेन है, ये मेरे पास कार्बन चेन है। ठीक, ये मेरे पास कार्बन चेन है। तो इस कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, तो सबस्टिट्यूएंट जो है इसका नंबर 5 आता है। अगर मैं यहाँ से करूंगा 1 2 3, तो इसका नंबर 3 आता है। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा जहां से मेरे सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आएगा, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा। ना इस कंपाउंड को मुझे नेम देना है, तो दिस बिकम्स माय सबस्टिट्यूएंट। ये मेरा सबस्टिट्यूएंट बन रहा है। सबस्टिट्यूएंट को मैं लेता हूँ प्रीफिक्स। तो बेटर है आप यहाँ पे वर्ड रूट लिखो। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 7। दिस इज हेप्टर, दिस इज हेप्टर। तो इससे पहले मुझे ये वाला लिखना है सबस्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, दैट इज 3 पोजीशन। कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? दैट इज मीथाइल। इट बिकम्स 3 मिथाइल हेप्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से एन, तो ये वाला इसका नाम होगा। क्या आएगा नाम देना? क्या आएगा नाम देना? इस कंपाउंड का नाम दे सकते हो, इस कंपाउंड का नाम दे सकते हो, इस कंपाउंड का नाम दे सकते हो, इस कंपाउंड का नाम दे सकते हो। इस कंपाउंड का नाम दे सकते हो? जरा इस कंपाउंड का नाम दे दो, इस कंपाउंड का नाम दे दो मुझे, जरा इस कंपाउंड का नाम दे दो रूल नंबर फर्स्ट में। तो पहले क्या करना है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सर क्लियर होगा, 4 इथाइल ऑक्टेन। अच्छा उसका, चलो ठीक है, 3 मिथाइल हेप्टेन, वेरी गुड। चलो इस कार्बन, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये मेरे पास चेन है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मेरे पास ये है। तो अब नंबरिंग करनी है। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3, सबस्टिट्यूएंट का 3 नंबर आता है, दिस इज सबस्टिट्यूएंट।
तो यहाँ पे 1 2 3 सब स्टूडेंट का 3 नंबर आता है, मतलब मर्जी है कहाँ से करेंगे, मर्जी है कहाँ से करेंगे। दिस इज सब स्टूडेंट। ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, मिथाइल। तो यहाँ पे कौन सा सब स्टूडेंट प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे सब स्टूडेंट है। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सब स्टूडेंट है तो यहाँ से नंबरिंग करो, कहीं से भी कर सकते हो। चलो यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 पे हमारा सब स्टूडेंट है 3 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन एटम है पेंट। उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट्स एन। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो गया। इजंट इट इजी, इजंट इट इजी, 2 मिथाइल पेंटेन होगा। हाँ, इजंट इट इजी, वेरी गुड। इट इज नाउ टू इजी, मतलब ये बहुत इजी है। इट इज टू इजी मतलब बहुत इजी है ये, है ना। इजंट इट इजी, वेरी गुड। ये सर क्लियर, नाउ क्लियर, बहुत बढ़िया। मतलब ये बहुत इजी है, नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है, बस अब हमको सब आएगा। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। तो हमें रूल नंबर फर्स्ट सिखाता है हाउ टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। मुझे नेम नहीं देना था, मुझे चेन नहीं दिखानी थी, अब मैंने दोनों को एक साथ बताया। नाउ रूल नंबर सेकंड, दिस इज somewhat more important rule. Rule number second, in case of more than one chain, in case of more than one chain, अगर हमारे पास more than one chain होगी of same number of carbon atom, then that chain is selected, that chain is selected, that chain is selected which bears maximum number of side chains, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स, जिसमें ज्यादा साइड चेन्स होंगी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स। वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट होंगे, जिसमें ज्यादा साइड चेन्स आएंगे। वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा साइड चेन्स आएंगे, वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा साइड चेन्स आएंगे। इस एग्जांपल, इस मतलब वाली रूल को हम थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा क्या आएंगे, जिसमें ज्यादा साइड चेन्स आएंगी। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल, थोड़ी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा। 1 2 3 4 5। सो दिस इज अगेन मेरे पास 1 2, दिस इज 3 1 2, दिस इज अगेन मेरे पास 1 2 एंड 3, दिस इज अगेन मेरे पास 1 2 एंड 3, ये मेरे पास 1 2, बस इतना, ये मेरे पास 1 2 एंड 3। तो इस कंपाउंड में देखना है लॉन्गेस्ट चेन। चलो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इस चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं। तो इस चेन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम्स हैं। इस चेन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 कार्बन एटम्स हैं। वेरी गुड। तो इस चेन को देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन एटम्स है, मतलब ये वाली चेन और ये वाली चेन नहीं लेनी है। ये दो चेन्स मेरे पास पॉसिबल है। अब इन दो चेन्स में मैं कौन सी चेन लूंगा, अब इन दो चेन्स में मैं कौन सी चेन लूंगा। तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट बनाऊंगा, कहीं से यहाँ पे मैं एक और सबस्टिट्यूएंट बनाऊंगा मिथाइल ग्रुप। अब इन दो चेन्स में मैं कौन सी चेन लूंगा, ये वाली चेन या ये वाली चेन। एक तो मेरे पास ये वाली चेन बनती है, एक मेरे पास ये वाली चेन बनती है। आई इंडिकेट इट विद रेड, तो रेड से मैं इसको इंडिकेट करूंगा। एक मेरे पास ये वाली चेन बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही चेन है। और एक मेरे पास ये वाली चेन है, इसको मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया, कौन सी, ये वाली चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मेरी ये चेन है जिसमें, इसमें भी कितने कार्बन एटम्स है, इसमें भी 8 कार्बन एटम्स है। अब इन दो चेन्स में मैं कौन सी पेरेंट चेन लूंगा, बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज सेम। नाउ कौन सी मैं पेरेंट चेन लूंगा, जिसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट होंगे, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगे। नाउ ब्रांचेस किसमें ज्यादा है, देखो यहाँ पे, अगर मैं इस चेन को लूंगा ये एक ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई। अगर मैं इस चेन को लूंगा तो 2 ब्रांच, दिस चेन हैज 2 ब्रांच, मतलब 2 सबस्टिट्यूएंट्स। अगर मैं इस चेन को लूंगा तो कितने सबस्टिट्यूएंट्स है, अगर मैं इस चेन को लूंगा तो कितने सबस्टिट्यूएंट्स है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो इसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स है। तो मुझे ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई, मुझे ये वाली चेन
अच्छा, मुझे ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है। कौन सी? ये वाली रेड वाली चेन मुझे सिलेक्ट करनी है। रेड वाली चेन, तो यहाँ पे एक सब स्टूडेंट, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। तो इस चेन में तीन सब स्टूडेंट्स है। इस चेन में तीन सब स्टूडेंट्स है, जिसमें ज्यादा सब स्टूडेंट्स वो मुझे सिलेक्ट करनी है एज लॉन्गेस्ट चेन। नो सर, एक में 10 का, अरे यार 10 है, इसमें 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसमें 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इसमें 10 है। इसमें 10 है। अच्छा, कोई बात नहीं है, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करके, यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बस, नाउ इट इज 8 कार्बन चेन। अब कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे? उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स आएंगे। अगर इस चेन को मैं सिलेक्ट करूंगा, एक सबस्टिट्यूएंट। इस चेन को यहां से सिलेक्ट करूंगा, दो सबस्टिट्यूएंट। इस चेन को सिलेक्ट करूंगा, तीन सबस्टिट्यूएंट। तो ये वाली चेन सिलेक्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये वाली चेन मेरी सिलेक्ट होगी। ये वाली चेन मेरी सिलेक्ट हो गई। गॉट इट? मतलब मुझे रूल यहाँ पे समझाना है, जिसमें ज्यादा सब स्टूडेंट्स होंगे दैट विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब पेरेंट चेन को अगर आपके पास मोर देन वन चेन होंगे तो किस चेन को आप पेरेंट चेन लेंगे, किस चेन का वर्ड रूट लेंगे, तो उस चेन को जिसमें ज्यादा सब स्टूडेंट्स होंगे, क्या आई समझ में? क्या ये रूल आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और मेरे पास, अब थोड़ा इस रूल को मैं मॉडिफाई करूंगा, मतलब सिंपल वे में लिखूंगा। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे मेरा एक सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मेरा एक और सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मेरा एक और सबस्टिट्यूएंट। नाउ सी, इस रूल को एक बार फिर देखो। मेरे पास ये वाली चेन है 1 2 3 4 5 6। मेरे पास एक ये वाली चेन है 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे इस चेन को यहाँ तक ले जाऊंगा। मैं यहाँ पे इस चेन को यहाँ तक ले जाऊंगा। मेरे पास ये वाली चेन है ऐसी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 कार्बन एटम्स ले लो आप यहाँ पे, 5 कार्बन एटम्स यहाँ पे ले लो। तो मैं नए से बनाऊंगा। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन एटम है। तो यहाँ पे मैं 1 2 कार्बन एटम्स बनाऊंगा ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे इस चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। अगर इस चेन को लूंगा 1 2 3 4 5 6, वो द चेन कंटेन 6 कार्बन एटम्स। अगर इस चेन को लूंगा 1 2 3 4 5 6, मतलब इस चेन में भी 6 कार्बन एटम्स है। अब वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट होंगे। मैं इस चेन को कंसिडर करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इस चेन को मैं कंसिडर करूंगा। देखो, इस चेन को कंसिडर करूंगा, दिस बिकम सबस्टिट्यूएंट, दिस बिकम सबस्टिट्यूएंट, दिस बिकम सबस्टिट्यूएंट। इट कंटेन्स मैक्सिमम सबस्टिट्यूएंट्स, हेंस दिस चेन इज सिलेक्टेड। जिस चेन में ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, नीलोफर आप जा सकती हो अगर आपका क्लास लग गया है, तो आप जा सकती हो अगर आपका क्लास लग गया है। जिसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे वो वाली चेन हमें सेलेक्ट करनी है। Got it? In case we have more than one channel, then that chain is selected which contains maximum number of side chains. तो यहाँ पे देखो, एक साइड चेन, दो साइड चेन, तीन साइड चेन्स हैं। जिसमें ज्यादा साइड चेन्स होंगी उसको हम बस, कल से हमें शॉर्ट क्लास लेना है। आज का ये लेक्चर थोड़ा बड़ा था। नीलोफर, ये हो गया, ये क्लास अब हो गया, ये इसमें आप और एग्जांपल्स नहीं कर रहे हैं। यू कैन गो नाउ। हाँ, बस इतना ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने सिखाया हाउ वी कैन डिटरमाइन चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो बाकी रूल है वो हम कल डिस्कस करेंगे। इन दो रूल्स पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं ये रूल्स आपके ग्रुप में डालूंगा, आप इनको एक बार फिर से पढ़ोगे, ठीक है? तो मैं इन रूल्स को आपके ग्रुप में डालूंगा, आप इन रूल्स को पढ़ोगे
तो वहां पे एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा. इजंट इट राइट? इजंट इट राइट? दैट विल बी मोर क्लियर टू यू. तो बस ये वाला लेक्चर जो था ना, इसमें बड़ा लेक्चर बनाना जरूरी था, क्योंकि कल को आपको अगर मैं कल लेता ना सुफिक्स, तो आप भूल जाते व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स. तो इसके बाद हमारी शॉर्ट क्लासेस होंगे, मोस्टली 50 मिनट्स का क्लास होगा आज के बाद. आज के बाद मोस्टली 50 मिनट्स का क्लास होगा. आज का क्लास बड़ा होना ही था. तो क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गई? क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गई? हाँ, लेट अस स्टॉप ओवर हियर. तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया? कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया? यू हैव सब्सक्राइबर. हाँ, ये वाली चैनल. इस बार तो सब लोग आप सब्सक्राइब करना उस चैनल को. आप सब लोग सब्सक्राइब करना इस चैनल को. सर वीक में एक दिन ब्रेक. हाँ, वीक में एक दिन ब्रेक. तो जिस दिन आप चाहो उस दिन ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं. फ्राइडे को ब्रेक ले लो. फ्राइडे को ब्रेक ले लो. कल मैं आपके ग्रुप में कुछ एग्जाम्पल्स डालूंगा, उनको आप ट्राई करोगे तो ब्रेक ले लो. आप कल ब्रेक ले लो, तो दूसरे क्लास का दूसरे दिन ब्रेक रखेंगे. ओके सर. ओके. ओके. एंड प्रेस द बेल आइकन. यस. एंड प्रेस द बेल आइकन. तो बेसिकली आपको सब्सक्राइब करनी है वो चैनल, अगर आप चाहते हो. हाँ, यू कैन लीव नाउ. यू कैन लीव. यू कैन लीव. जिसको काम है वो जाएगा, और जिसको मुझसे बात करनी है वो बैठेगा. आइए पैक में बस आपको याद रखना है वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है. खुदा हाफिज. तो ये बात आपको याद रखनी है, बाकी आपको सब आएगा. आइए पैक में इतनी बात आपको याद रखनी है, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है.